गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रेपोजिशन। हम ये नई चीज़ सीखेंगे एक अच्छी सी एक्टिविटी के साथ में। पहले तो हमें ये पता करना है बच्चों, प्रेपोजिशन क्या होती हैं। देखिए इधर आप ध्यान से, मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा खोल कर लिखा तो ये बना प्रीपोजिशन। बच्चों पोजीशन का मतलब होता है जगह और प्री मतलब पहले वाली, यानी कि कोई भी चीज़ किस जगह पर रखी है उन दो चीज़ों के बीच का कनेक्शन बताने के लिए हम प्रेपोजिशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी प्रेपोजिशन क्या होती है। देखिए इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में समझिए बच्चों। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस वेयर अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग इज़। यानी कि कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग किस जगह पर हैं, जिन शब्दों से हमें इस बात का पता चलता है वही शब्द या वर्ड क्या कहलाते हैं बच्चों, प्रेपोजिशन। यहाँ एक छोटा सा इंट्रो मैं आपको यहीं पर दे देती हूँ। देखिए कुछ वर्ड प्रेपोजिशन के, जैसे कि ऑन, अबव, beside, under, in, at, behind, in front of, between। इस तरह से और भी वर्ड होते हैं ये। आज हम इन्हीं वर्ड्स के बारे में सीखेंगे बच्चों। शुरू करते हैं ऑन से। ये देखिए ऑन, ये प्रेपोजिशन वर्ड किसी सरफेस पर कोई चीज़ होती है तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर छूते हुए। जैसे आप देख रहे हो इस लाइन को छूते हुए लिखा है मैंने ऑन, ठीक है। अबव जब हम लिखते हैं बच्चों तो अबव सरफेस से ऊपर होता है, किसी भी चीज़ से ऊपर होता है। अभी देखिए बिसाइड मतलब बगल में, किसी चीज़ के बगल में या उसकी साइड में रखी हुई चीज़, ठीक है। अंडर किसी चीज़ के नीचे। इन का मतलब होता है बच्चों में। जब किसी चीज़ में कोई चीज़ रखी है तो उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं, ठीक है। बिटवीन बीच के लिए यूज़ होता है, दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ रखी है उसके लिए हम बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। एट बच्चों नॉर्मली हम यूज़ करते हैं टाइम या फेस्टिवल को दिखाने के लिए। एक आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब किसी भी एक ऐसी चीज़ के साथ में और हम इस तरह से, कोई जैसे दरवाज़ा है ये और हमने यहाँ नॉक किया तो नॉक एट द डोर, तो इस तरह से जब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एट यूज़ होता है। बिहाइंड का मतलब होता है बच्चों पीछे के पीछे। इन फ्रंट ऑफ के सामने। अब इन्हीं प्रेपोजिशन वर्ड्स को बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल्स इसके। तो बच्चों इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, हम इसको प्लेट कह सकते हैं। ये मैंने एक प्लेट बनाई है और यहाँ बिंदियाँ लगाई हैं जिसे हम बॉल कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये बॉल है छोटी सी, आप देख रहे हो, और ये प्लेट। तो जब ये बॉल इस प्लेट में है, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं इन, IN इन। इसका मतलब होता है में या अंदर। जैसे द बॉल इज़ इन द प्लेट, द बॉल इज़ इन द प्लेट, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो बॉल है ये इस प्लेट के ऊपर है, ठीक है। हम इसके लिए बोलेंगे द बॉल इज ऑन द प्लेट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, इसको अगर हम टेबल बना दें तो ये हो गई द बॉल इज ऑन द टेबल, ठीक है। अब देखिए बच्चों इस प्लेट के नीचे बॉल है, ठीक है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में जो प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं वो है अंडर। इसका मतलब होता है के नीचे। तो हम बोलेंगे
द बॉल इज अंडर द प्लेट। और अगर ये टेबल के नीचे है तो द बॉल इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो बॉल है इस प्लेट के बगल में है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं बिसाइड। द बॉल इज बिसाइड द प्लेट। ठीक है, बिसाइड मतलब बगल में। नेक्स्ट है बच्चों अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों, ऑन का मतलब भी ऊपर और अबव का मतलब भी ऊपर। बच्चों ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर ये जो बॉल है इस प्लेट को छू नहीं रही है, बस इसके ऊपर है, और यहाँ पर इस सरफेस को, इस जगह को ये बॉल छू रही है। तो जहाँ सरफेस को चीज़ छू रही है वहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर सरफेस से ऊपर है, किसी चीज़ के टच में नहीं है लेकिन ऊपर है, तब हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, द बॉल इज़ अबव द प्लेट। अभी देखिए एट। एट का इस्तेमाल बच्चों हम करते हैं टाइम या फेस्टिवल आदि दिखाने के लिए, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। जब कोई चीज़ वर्टिकल रखी हुई है यानी इस पोजीशन में है, और हॉरिजॉन्टली कोई चीज़ इधर से आ रही है और इससे टच हो रही है, तब हम एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नॉक एट द डोर, यानी कि जब दरवाज़ा इस तरह से है ऐसे, और हम दरवाजे पर इस तरह से नॉक कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आकर मिली, इसलिए हम यहाँ पर एट का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा बच्चों फेस्टिवल वगैरह में, टाइम में हम इनको एट को यूज़ करते हैं। इसके बारे में आप और जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो और अच्छे से आप जान पाएंगे। इसमें अगला वर्ड है बच्चों बिटवीन। इसका मतलब होता है बीच में। जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ है तो उसके लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद है बिहाइंड। इसका मतलब होता है के पीछे। जब किसी चीज़ के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है या जो भी हमने अभी चीज़ रखी है वो पीछे है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिहाइंड। यहाँ पर जैसे द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। इसके बाद देखिए इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। जब किसी चीज़ के सामने कोई चीज़ है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, जैसे द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो बच्चों आपको प्रेपोजिशन समझ में आ गई होंगी, और इसको देखने के लिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है। उसमें आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी मैं, और उससे नीचे कुछ लाइंस होंगी, वो आपको उसमें ब्लैंक्स में फिल करने हैं, वहाँ पे वर्ड सोच के, समझ के और देख कर। ठीक है, तो चलो करते हैं इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ये सुंदर सी डेकोरेटिव वर्कशीट। पहले पढ़ते हैं हमें इसे करना क्या है। ये इस वर्कशीट को सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चे कर सकते हैं, फर्स्ट के भी कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द करेक्ट पोजीशन ऑफ द बॉल। बॉल की सही जगह बताओ। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, उसमें ये पेपर की काट के एक बॉल जैसी बना रखी है, ये बॉल है, और हमें ये बताना है कि ये बॉल किस जगह पर है। उसके लिए देखो यहाँ पर मैंने शुरू की लाइन के जो आएगी, एक शब्द आएगा, वो मैंने लिख दिए हैं। जो वर्ड्स यहाँ पर आएंगे, द बॉल इज, बॉल है कहाँ पर, ये हमें यहाँ लिखना है। यानी कि पिक्चर देखनी है और फिर यहाँ पर लिखना है कि कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। इसके लिए आपको रिवीजन के लिए हम एक बार यहाँ लेके चलते हैं बच्चों। ये देखिए यहाँ पर वो प्रीपोजिशन वर्ड लिखे हैं मैंने जो इस वर्कशीट में यूज होंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, अभी हमने सीखे हैं और हम धीरे धीरे वर्कशीट्स में इनको करेंगे भी।
तो पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है बिटवीन, इसका मतलब होता है के बीच में, ऑन ऊपर या पर, बिहाइंड के पीछे, अंडर के नीचे, इन में या फिर अंदर। मैंने इनकी हिंदी भी लिख दी है और आपको क्या करना है, यहाँ से पढ़ो, समझो, फिर ब्लैंक्स में लिखो। समझ गए हैं आप? अब इन ब्लैंक्स की तरफ आते हैं हम। तो देखिए बच्चों, द बॉल इज डैश द बास्केट, आपको दिखाई दे रहा है बास्केट में है, बॉल बास्केट यानी टोकरी में है। तो अब इनमें से हम कौन सा वाला प्रपोजिशन यूज करेंगे बच्चों, बताओ? यस, हम यहाँ से इसको उठाकर लाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे द बॉल इज इन द बास्केट। मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ आपको बोलकर बताऊंगी। ये वर्कशीट आपको खुद करनी है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन पर आ जाइए। यहाँ पर एक टेबल है, टेबल के ऊपर बॉल रखी हुई है। अब हमें क्या करना है, हम इसको रीड करना है। तो शुरुआत यहीं से, द बॉल इज डैश द टेबल। कहाँ है ये टेबल के ऊपर? अभी के ऊपर कहाँ पर है बच्चों, यहाँ से ढूंढ कर लाएंगे हम। ऑन, ऑन मीन्स ऊपर या पर, तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे। थर्ड देखिए, टेबल के नीचे है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द बॉल इज, नीचे के लिए देखिए के नीचे अंडर, द बॉल इज अंडर द टेबल। द बॉल इज बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे है, तो इसके लिए पीछे के लिए देखेंगे हम यहाँ पर कहाँ है, बिहाइंड के पीछे। तो हम इस बिहाइंड को उठाकर लाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर दो बैट बने हुए हैं और उनके बीच में हमें बॉल नजर आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब बीच में बॉल है तो उसकी जगह बीच में है, तो जगह बीच में देखने के लिए हमें जाना होगा इसमें। ये देखिए बिटवीन, बिटवीन मतलब के बीच में, तो द बॉल इज बिटवीन द बैट्स। यहाँ पर दो बैट हैं इसलिए बैट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये आपको खुद लिखना है। और दूसरी बात बच्चों, ये पिक्चर्स मैंने बनाई हैं, अगर आप बना सकते हो तो ज़रूर बनाइएगा, नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, ये नंबर डालिएगा और ये ब्लैंक कंप्लीट करके, ये लिख करके आप हमें फ़ोटो भेजिएगा, अपने टीचर को फ़ोटो भेजिएगा। और हो सके तो कोशिश कीजिएगा ये पिक्चर्स भी बनाएं और इसी तरह से वर्कशीट को पूरा करके अपने टीचर को भेजें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।